हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपका टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के। एपी और जीपी में थोड़ा सिमिलरिटी हमने किया था। उसमें दोनों में सिमिलरिटी क्या थी? एपी में आपको पता है कॉमन डिफरेंस यूज होता है और जीपी में हमारे पास कॉमन रेशो यूज होती है, जिसमें 5 स्टार मैंने बेटा एपी के भी डिफाइन किए थे और 5 स्टार आपके जीपी के भी डिफाइन किए थे। दोनों में आपको सिमिलरिटी थी, इसलिए आप दोनों में सिमिलरिटी को देख करके अगर दोनों को यूज किया जाए तो दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर आज कुछ में छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आपको देखे करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात होती है, इफ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सोन आर इन एपी आर इन जीपी। क्लियर है बेटा? देखिए ध्यान देना, आपके पास ये जीपी है। कैसे है जीपी? पहली बात तो देखो यहां, देन फर्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ बेटा? एक्स। सेकंड क्या है? कॉमन रेशियो, जिसे हम आर कहते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर एंड सोन। देखेंगे तो ये वैल्यू डिवाइड होकर के बेटा एक्स आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स एन हमने लेट किया है। क्लियर है? फोर्थ स्टार हमारा क्या कहता है बेटा? nth टर्म। nth टर्म जिसे हम ए एन कहते हैं, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। अगर याद हो, थोड़ा सा ध्यान देना, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। क्लियर है बेटा? ए कितना है हमारे पास? एक्स है। आर कितना है हमारे पास? एक्स है। तो ये बन गया कितना? x इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। टोटल मिलकर के क्या हो गया? पावर बेटा x की पावर एन। दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस जीपी। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान देना है। फिफ्थ स्टार क्या होगा बेटा हमारा? सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन कहेंगे जिसे हम a इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और मैंने ये भी कहा था, अगर यहाँ पर r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो 1 माइनस लिख देंगे, अगर 1 से बड़ी होगी तो दिस 1। तो आप इसे लिख सकते हैं बेटा x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये हमारा इसका फिफ्थ स्टार भी होगा। क्लियर है? कोई जनरल जीपी एक किस्म से देखिए इसको, ये एक जीपी है आपके पास। इस जीपी की बात करें तो आपको पता है इसकी फर्स्ट टर्म आपको देखनी पड़ेगी। कॉमन रेशो आपको पता है, सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन दिस वन। तो कॉमन रेशो को लिए आपको ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस एपी में होता है, यहाँ डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म अगर देखें, हम यहाँ एन लेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बेटा इसी तरह से कोई ए 10 लिखता हूं, ए इंटू आर की पावर 10 माइनस वन, x इंटू एक्स की पावर 10 माइनस वन, तो x इंटू एक्स की पावर 9, दैट मीन्स x की पावर 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है। S15 कोई आपसे पूछता है तो S15 लगा दीजिए। कहीं ना कहीं आप इन बातों को ध्यान रखिए, तो कहीं जीपी की बात होगी। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इफ 1 3 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 25 टर्म्स। कोई प्रॉब्लम बेटा? मेरे पास ये जीपी है। कैसे? फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, सेकंड आर कितना आ रहा है? 3 अपॉन 1, 3 स्क्वायर अपॉन 3 एंड सो ऑन इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है बेटा? थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या है इसका? एन कितना दिया है? 25 टर्म्स की बात कर रहा है। क्लियर है? हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स? 25। देन A25 फाइंड कर सकता हूं मैं, A इंटू आर की पावर 25 माइनस 1, A है 1 और 3 की पावर बेटा 24, तो दैट मीन्स 3 की पावर 24। क्लियर है? अगर मेरे से कोई और टर्म पूछता है, A15 कोई कहता है A इंटू आर की पावर 15 माइनस 1, तो आप लिखेंगे 1 इंटू 3 की पावर 14, दैट मीन्स 3 की पावर 14। कोई भी नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसको बता सकते हो। बेटा अगर मेरे से कहता है इसकी 25 टर्म का सम चाहिए मुझे, सम ऑफ ऑल 25 टर्म्स, तो क्या लिखेंगे आप? S25। S25 लिखेंगे तो A इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन
r माइनस वन, a 1 है, r 3 है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस वन। तो बेटा ऐसा लिखेंगे हम 3 की पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं भी जीपी होगा तो जीपी के 5 पॉइंट आपको आने चाहिए बेटा, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको समझना है मेरे पास जो 5 स्टार होंगे जीपी के उनको कैसे करना है, उन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको आने चाहिए। कभी भी किसी जीपी की फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो, नंबर ऑफ टर्म और बेटा उसकी nth टर्म, सम ऑफ द n टर्म, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। क्लियर है? यही जीपी अगर आपको उल्टा करके दे दिया जाता तो बेटा a कितना हो गया 1, r कितना हो गया 1/3, n कितना हो गया 25। कोई प्रॉब्लम? यहां पर अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, a25 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू 1/3 की पावर 25 माइनस 1। तो इसे लिखेंगे 1/3 की पावर 24। 50 स्टार अगर आप बात करोगे तो S25, तो a इंटू r की जगह यहां लिखेंगे बेटा 1/3 की पावर 25, क्योंकि आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो इसलिए डिवाइडेड बाई। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर नहीं जीपी आपको उल्टा रेसिप्रोकल में दे देता हूं इसको, तो ये जीपी आपको r इज लेस देन 1 वाली बात कर रहा है। जब r लेस देन 1 होगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए। क्लियर है? तो आपको कैटेगरी का ध्यान रखना चाहिए। जिस जिस कैटेगरी में आपने जीपी पढ़ा है उन बातों को ध्यान रखें बेटा। जीपी का मतलब होता है कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो अगर है तो बेटा वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाती है। कॉमन डिफरेंस है तो बेटा वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाती है। तो फाउंडेशन क्लासेस में छोटी छोटी बातें हमेशा प्रैक्टिस करके बेटा इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कंपटीशन में क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं। क्लियर? इसको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहां बनाते हैं। देखिए क्या है आपके पास, इफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो बेटा यहां पर देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं अप टू n टर्म्स, तो इसे कहा जाएगा सम ऑफ द n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन है, और भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले हम इसी को कर लेते हैं। देखिए बेटा मैं इसी तरह टाइप का और भी क्वेश्चन लिखूंगा, तो देखिए ध्यान देना ये सब क्वेश्चन होते कैसे हैं। आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर ये ना एपी दिखाई दे रहा है अभी, ना जीपी दिखाई दे रहा है आपको, तो ये इसलिए गलत होने के चांसेस है। तो आपको समझ में आना चाहिए देयरफॉर इसे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं आप। ये हो जाएगा क्या आपके पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। क्लियर है? एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। क्लियर है? ये इक्वेशन अगर इस इक्वेशन टर्म से आप इन दोनों को अगर इकट्ठा किया इन सब की फर्स्ट टर्म, तो ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। और नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो क्या देगा बेटा आपको 1/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स। लेकिन थर्ड पार्ट जो है इसका, जो थर्ड टर्म है हर पॉलिनोमियल का, वो आपको देगा 2 + 2 अप टू n टर्म्स। देखिए बेटा कहने का मतलब क्या था, आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो ना एपी है ना जीपी है, लेकिन इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करने के बाद जो पोजीशन बन के आई आपके पास, देखो ये भी एक अपने आप में बेटा जीपी हो गया। देखो अगर आप इसको देखें ये भी एक जीपी है, इसको भी जीपी कह सकते हैं, इसे एपी भी कह सकते हैं। कॉन्स्टेंट टर्म का अगर सम देखा जाए तो बेटा वो एपी भी होता है जीपी भी होता है, इनका कॉमन डिफरेंस 0 होता है और कॉमन रेशो बेटा 1 होता है। इसको कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 0, कॉमन रेशो क्या है बेटा इसका 1, तो इसे किया जा सकता है। क्लियर है?
तो देखो बच्चे, पहले वाली जीपी बनता है, सेकंड वाला भी जीपी बनता है, थर्ड वाले को एपी और जीपी दोनों कहा जा सकता है। इसमें कॉमन डिफरेंस रिश्वन या कुछ भी कहा जाए, एन टर्म्स अगर है तो सिंपल सी बात है वो ऐसे, तो आपके लिए इसलिए यहाँ पर देखो टेंशन न ली जाए। तो फर्स्ट जीपी जो है हमारे पास, इसे S1 समझ लीजिए, इसे बेटा S2 समझ लीजिए, इसको आप S3 समझ लीजिए मेरी तरफ से। S1 फर्स्ट वाला है जो, उसमें फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, आपको ध्यान देना है, इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास a है एक्स स्क्वायर। कॉमन रेशो निकाल के देखो, वो भी एक्स स्क्वायर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे एक्स स्क्वायर, आर देखेंगे एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? इस वाले केस में ए क्या है 1/x², तो आर भी 1/x² ही है। ध्यान से देखना बेटा, प्लस के 1/x² इंटू 1 माइनस के 1/x² की होल पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस के 1/x² प्लस के 2 टाइम्स ऑफ n। n टाइम्स अगर आप इसे लिखेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर? चाहे वो एपी हो चाहे जीपी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बस सिंप्लीफाई करके लिखना आपको, यहाँ पर ये माइनस होगा x² - 1। क्लियर है बेटा? तो ये इक्वेशन आपको दे रहा है x² और ये x की पावर 2n - 1 डिवाइडेड बाई x² - 1। यहाँ पर क्या है बेटा, 1/x² और x की पावर 2n - 1 अपॉन x की पावर 2n। इसको सिंप्लीफाई किया, नीचे वाला x² - 1 अपॉन x² प्लस के 2n। शायद आपको यहां समझ में आ रहा होगा, ये नंबर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर ध्यान देना बेटा, ये जो पार्ट है x² ऑफ x की पावर 2n - 1 अपॉन x² - 1, और ये इसके साथ भी है 1/x की पावर 2n, और मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर 2n - 1 अपॉन x की पावर x² - 1, और बेटा यहां प्लस के 2n। ये देखा जाए तो कॉमन लिया जा सकता है आपका, तो x की पावर 2n - 1 अपॉन x² - 1 इसे अलग कर दीजिए, और x² प्लस 1/x की पावर 2n और प्लस के 2n बेटा ये अलग लिख दीजिए। शायद मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या है, तो ये देखने से डायरेक्ट नहीं आपको एपीजीपी लग रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन कुछ कंफ्यूज करते हैं, तो बच्चों को ध्यान रखना है बेटा। देखो, आपको अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। क्लियर है? जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था, यहाँ डायरेक्ट जीपी दिखाई दे रहा था, इसी तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होते हैं। इसी क्वेश्चन का देखो एक और ऐसा ही पार्ट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे इसमें क्या है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होता है एक और, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस वाई, x² इंटू x² प्लस y² प्लस अप टू n टर्म्स। देखिए बेटा ध्यान देना, अब इस आप अगर डायरेक्ट सोचे तो ये जीपी है, नहीं है, तो ये ना एपी है ना जीपी है। लेकिन ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो यहां पर देयरफॉर बेटा x² प्लस xy, क्लियर? ये क्या बन गया, x की पावर 4 प्लस x² y² प्लस एंड सोन। बात करें इनकी जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट टर्म है दो, उनको बेटा इकट्ठा करके देखे तो हमें जीपी मिल गया अप टू n टर्म्स। लेकिन सिमिलरली सेकंड टर्म अगर सेलेक्ट किया जाए, एक्स वाई प्लस x² y² प्लस x³ यहां पर अगर आएगा तो y³ भी आएगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से x² x³ एंड सो ऑन दिस तरह जाएंगे हम, तो यहाँ x³ y³। क्लियर है? और बेटा इस तरह से अप टू n टर्म्स। समझ में आ गया होगा? क्लियर है बेटा? यहां पर अगर देखा जाएगा तो आपको नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, x³ इंटू x³ प्लस के y³। क्लियर? तो इसलिए ध्यान रखना था, फर्स्ट वाली जीपी ये है,
ये भी जीपी होगा। देखो ध्यान से बेटा, अगर हम दोनों को चेक करके देखते हैं तो दोनों में चेक करके देखिए आप, ये भी आपके पास जीपी है। देखिए बेटा सर, आप जीपी कहेंगे, ये भी आपके पास जीपी है, दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म क्या है, एन, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, एक्स वाई, कॉमन रेशियो क्या है, एक्स वाई। तो याद रखो, पहला जो सम आएगा वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, समझना है, क्वेश्चन आपको आने चाहिए बेटा। ये वाला पार्ट क्या कहता है, एक्स वाई, और बेटा एक्स वाई की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। दोनों क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट जीपी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी देखो बेटा, डायरेक्ट जीपी वाले क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी वगैरह से लगा लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए, 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में काफी कुछ दिया हुआ है, तो आप उससे क्वेश्चन लगाइए। लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं तो इस तरह के क्वेश्चन करने भी पड़ेंगे आपको बेटा। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कीजिए, मैं इससे भी बढ़िया क्वेश्चन अब आपको देता हूं, तो तब तक आप इन्हें नोट कीजिए बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपने देखे, मैं एक थर्ड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दे देता हूं, फिर आप इसे मुझे करके दिखाना ज्यादा बेहतर है। द सम ऑफ एन टर्म्स, देखिए बेटा यहां क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस के वाई क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स। हो सकता है मैं बेटा ऐसा आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूछूं आपसे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं इसको बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। ऐसे क्वेश्चन हमें याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन उससे भी बढ़िया है, इन तीनों में ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है। तो आप इसे मेरी तरफ से ट्राई करना बेटा, और भी ज्यादा बेहतर होगा। फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जिक्र करेंगे आपको। क्लियर है? आप इसे ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम जिक्र करेंगे इसका। तो थोड़ा सी देर बाद मैं इसके बारे में आपसे फिर पूछता हूँ आगे। क्लियर? तब तक आप इन्हें नोट कीजिए बेटा। देखिए बेटा, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन और देता हूं आपको। द सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट ध्यान से समझना बेटा, जैसे कभी भी कोई नंबर आता है 555 555 अप टू एन टर्म्स, बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, ध्यान रखना है जीपी में। क्लियर है बेटा? चलो सेकंड और दे देते हैं हम। जैसे यहां पर किसी ने 7, कुछ भी हो सकता है नंबर। क्लियर है? तो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा अभी देखेंगे। यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन है और भी बढ़िया होगा, जैसे 0.7, चलो हम इसे चेंज कर देते हैं, अप टू एन टर्म्स। तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन रहता है, देखो कंपटीशन में मिल जाता है, एकेडमिक में भी ध्यान रखना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी करने आने चाहिए। होता क्या है इन क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट में, देखिए तब तक आप इसको बेटा ट्राई करते रहिए। कुछ बच्चे जो है ना, जो इसको ट्राई करिए बेटा, या पोज करके आप वीडियो को ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है। आप वीडियो को पोज कीजिए, वहां पर आप ट्राई कीजिए। चूंकि ये लाइव क्लास नहीं आपकी, तो आप इसको जो है ना पोज करके भी कर सकते हैं, फिर बाद में आप देखना इसको। ठीक है? अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, इनमें से देखिए एक पार्ट करता हूं, जैसे फर्स्ट वाला लेते हैं। हमारे पास क्या है ये बेटा, 555। क्लियर है? इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे बेटा, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना,
ये जब डेसिमल में नहीं होते, जब ये डेसिमल में नहीं होते, जब ये डेसिमल में कोई भी नंबर होगा, 99 हो सकता है, 55 हो सकता है, 6678 वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, तो जब नंबर सिमिलर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो बेटा उस नंबर को आप कॉमन लीजिए। तो मैं यहां पर 5 कॉमन ले लेता हूं, तो ये 1 प्लस के डबल 1 प्लस के ट्रिपल 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स आप इसे कह सकते हैं। उम्मीद है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5 कॉमन आएगा तो यहाँ 50 मत लिख देना बेटा, 5 कॉमन आएगा तो दिस वन आएगा। क्लियर है? तो यहां से कुछ बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो आपको फाउंडेशन में पता है, कुछ बच्चों को केयरलेस होते हैं तो उनकी मिस्टेक होती रहती है, तो आप इस चीजों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक से क्वेश्चन गलत होते हैं। इसको आने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करके ये 9 की फॉर्म में करने हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आएंगे क्वेश्चन होगा नहीं। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 5/9 और बेटा ये क्या हो गया 10 - 1, ये 100 - 1, ये बेटा 1000 - 1 एंड सो ऑन। इसे मैं 10 की पावर n - 1 कह सकता हूं। क्यों? देखिए बेटा ध्यान से समझना, जो मेरे पास ये कंडीशन निकल के है 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3, ये तो nth टर्म में 10 की पावर n आएगा। और इन सब के लिए बहुत सिंपल सी बात है, तो आप 10 वाली सीरीज अलग कर दीजिए। देखिए सब बच्चों का क्लियर हो गया बेटा, ये -1 -1 -1 हर जगह था तो माइनस का n हो गया अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बन गया बेटा आपका जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशो भी 10 है, नंबर ऑफ टर्म n है, तो आप इसे लिख सकते हैं 5/9। तो बेटा 10 × 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 10 - 1, और बेटा ये चीज आपके पास आया है निकल के, माइनस का n इधर था। क्लियर? इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10/9 बचा, तो इसे कहेंगे बेटा 10/9, 10 की पावर n-1 माइनस n, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। अगर यहां पर ये 7 वाला होगा तो यहां 7 रख दीजिए बस। 7 वाला क्या करेगा, आपको 7 दे देगा, वो 7/9 और बेटा 10/9 और यहां लिख देना 10 की पावर n-1 माइनस n, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला पार्ट यही आंसर आएगा सेम, कोई दिक्कत। अगर आपको 6 मिलता है इसमें तो 6, लेकिन डेसिमल वाला ऐसा नहीं होगा, तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो ये बात थोड़ा सा आपको यहां नोट करनी है, मैं इसलिए एक डेसिमल वाला यहां करके दिखा देता हूं, तब तक तो आपको डेसिमल वाला देखे कैसे करना है। देखिए बच्चों, अगर आपने इसमें ट्राई किया हो, अगर आपने इसमें ट्राई किया हो तो मैं आपको हिंट देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन होता कैसे है। आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे बहुत ज्यादा, इसलिए आप इसे बेटा क्या करेंगे 1/x - y से आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही इसको x - y से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये वाला पार्ट आपका x² माइनस के y² में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? x - y आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपको x³ माइनस के y³ देगा। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, आपको याद होगा। जब x - y इस वाले को मल्टीप्लाई में देंगे आप, तो ये x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 कहलाएगा, एंड सो। तो उम्मीद है अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, आपके पास अलग अलग 2GP बन गया। एक छोटी सी बात की वजह से ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाता है। तो बेटा आराम से 2GP बन गया, अलग अलग जीपी दोनों के आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है बेटा, ये क्वेश्चन कैसा है, बस ये डायरेक्ट कहीं से ब्रेक नहीं होगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको
देखो एक्स वाई के तीनों क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ बेटा ये तीनों क्वेश्चन हमेशा रट के जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसी तरह से आप इसमें से विदाउट डेसिमल वाले और बेटा डेसिमल वाले दोनों की प्रैक्टिस करके जाना तो ज्यादा बेहतर होता है। एकेडमिक में आए या कॉम्पिटिशन में आए कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ध्यान रखना होता है। तो डेसिमल वाले में देखिए क्या होता है। 0.6, 0.66, 0.66 एंड सो। तो बेटा इसमें आपको दिक्कत आती है, बच्चे यहां 6 कॉमन ले लेते, वो गलत हो जाता है। 6 अगर आप कॉमन लेंगे तो ठीक है, तो आपका जैसे 6 कॉमन आएगा उससे प्रॉब्लम क्या आएगी देखो। 0.6 तो कॉमन आ जाएगा, नहीं आ सकता। बच्चे क्या करते हैं, आप 0.6 कॉमन ले लेते। 6 कॉमन आ सकता है, 0.6 नहीं। कुछ बच्चे फाउंडेशन में ऐसे मिस्टेक करते, 0.6 कॉमन ले लेते, गलत हो जाता है बेटा। 0.1, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन, इस तरह से ये अप टू आपको एन टर्म मिलेगा। इस कंडीशन में आने के बाद इसे आप 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, तो बेटा ये बन जाएगा 0.9, 0.9, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, क्लियर है एंड सो ऑन। इस कंडीशन में आने के बाद आपको बेटा इसको 9/10, 99/100, 999/1000 इस तरह से करके लिखना है। ये कंडीशन आने के बाद आप इसे 6/9 और बेटा 10 - 1/10, देखो 9 को लिख सकते हैं आप। इसी तरह से 100 - 1/100 बेटा क्लियर है, और इसी तरह से बेटा 1000 - 1/1000 क्लियर है। तो इस तरह से लास्ट वाली जो टर्म होगी 10 की पावर n - 1/10 की पावर n, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत। इसकी कोई nth टर्म पूछ सकता है, ये भी कह सकते हैं इसकी फाइंड द nth टर्म, वो भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये सब बातें आपको करनी आनी चाहिए बेटा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह से इनमें कहीं छोटी मोटी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया 6/9, तो बेटा ये 1 - 1/10, 1 - 1/10 स्क्वायर, 1 - 1/10 क्यूब, डिवाइड किया मैंने अलग अलग, 1 - 1/10 की पावर n। ध्यान देना बेटा, इसमें 6/9 अलग है, 1 n टाइम्स 1 1 1 1 n टाइम्स पॉजिटिव में थे, यहां 1 नेगेटिव में थे, क्लियर है। और माइनस में जो हमारे पास बनना है वो आपके पास बना 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब, और बेटा करते करते 1/10 की पावर n। और ये आपके पास जीपी जरूर बन गया, लेकिन ये जीपी आपकी रेसिप्रोकल वाली जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1/a, कॉमन रेशो भी 1/10 आएगी, तो 1/10 इसकी a है, 1/10 इसका कॉमन रेशो है। तो आप इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, जबकि आपके पास आर यहां पर 1 से छोटी वैल्यू आई। तो ये लेक्चर क्लियर हो रहा है बेटा, समझने की कोशिश करना बेटा। तो दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है सिमिलर थे, तो बेटा ये 6/9 और ये n माइनस के 1/10 इंटू 1 माइनस के 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस के 1/10। तो ये आपको एलसीएम लेकर के 6/9 n माइनस के 1/10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n, और बेटा यहां बचेगा क्या आपके पास 10 - 1/10, जिसे 9/10 कह सकते हैं, क्लियर है। तो ये नंबर इससे कैंसिल, तो ये 9 मिला आपको, 9 मिलेगा कहा यहां पर दिस वन, तो आप इसे लिख सकते हैं 6/9 n टाइम्स ऑफ 1/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n, और बेटा ये आपका आंसर कहलाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन देखो, डेसिमल वाला क्वेश्चन आपको 0.66 की जगह अगर 0.77 वाला क्वेश्चन आपका जेईई में आया हुआ है रिसेंटली कुछ सालों में, तो देखिए इसलिए आपको ध्यान रखना है 0.77 है तो वही 7 ही आ जाएगा बस, क्लियर है। तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ क्या दे देगा 7 दे देगा, 7/9। अगर ये क्वेश्चन आपको 7/9 वाली की बात करें
0.7 0.77 एंड सोन, तो यहाँ लिख देंगे हम 7/9 एंड सोन। तो बेटा ये पार्ट अगर आप रट लेते हैं तो ये बाद का पार्ट ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए ये पार्ट कहीं ना कहीं नंबर पर डिपेंड करता है। तो कंपटीशन क्या करेगा, आपको स्पीड देगा जब आप उन्हें क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके रट लेंगे बेटा, तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में आता है। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो बेटा इन्हें नोट कर लीजिए, बेहतर रहे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस में रखिए इनको, ठीक है ना। तो नोट कीजिए बेटा इन्हें। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, देखो आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े उनको बेटा प्रैक्टिस में रखिए, प्रैक्टिस में रखेंगे तो क्वेश्चन याद रहेंगे, ठीक है ना बेटा। देखो आपको कंसंट्रेट होकर के लेक्चर को समझना है, और लेक्चर को एक बार बेटा स्टडी जरूर करना होता है, और आप उसका नोट्स बढ़िया सा बनाइए, अपने अंदाज में उसको कहीं ना कहीं छोटे अंदाज में उनको याद कीजिए, तो बेहतर है, आपको कॉम्पिटिशन में काम आएंगे। यही क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आपको जेईई मेन में, एमयूबी टेक या यूपीटी में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जबकि आपको एडवांस में तो क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का बड़ा स्पेशल आते हैं, तो वो एक थोड़ा सा अलग है, क्लियर है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट वही होता है जो आपका बेसिक है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आपको समझ में आ गया होगा, तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए। मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए जल्दी लेकर के आऊंगा, तो आप तब तक इसको तैयार कीजिए। अपनी फाउंडेशन देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने एपी और जीपी दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट कल आपको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपको थोड़ी सी बढ़िया से क्वेश्चन दूंगा, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो इनको नोट कर लीजिए बेटा। थैंक्स टू ऑल बेटा।